सबको राधे राधे। कहते हैं कि एक लड़की थी, वो रोजाना एक संत जी के दर्शन करने जाती थी। उसके पिता कई वर्षों से बीमार थे और पलंग से उठ भी नहीं पाते थे। तो एक दिन वो बिटिया संत जी से जाकर बोली कि हे संत जी, ऐसे ऐसे मेरे पिता बीमार हैं और पलंग से भी नहीं उठ पाते, तो क्या आप एक दिन के लिए मेरे घर चलेंगे उनको देखने? तो उन्होंने कहा हाँ जरूर, मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगा। तो वो संत उस बिटिया के साथ उसके घर गए। तो जब घर में पहुंचे तो उन्होंने अंदर घुसते ही देखा कि कमरे में एक लाचार आदमी 2 तकिए लेके और उस पे सिर रखा हुआ है, और जैसे बीमार तो है ही है। तो और एक कुर्सी है जो उनके पलंग के साथ पड़ी हुई है, खाली कुर्सी। तो जैसे ही उन्होंने संत जी ने जाकर पूछा कि कैसे हैं आप, लगता है मुझे मेरे आने का शायद आपको पता था, तो इसलिए आपने ये कुर्सी पहले लगा रखी है कि आपको उम्मीद थी कि मैं आऊंगा। तो वो बोले नहीं, ऐसी बात नहीं, आप मेरा एक काम कर दीजिए, पहले ये दरवाजा बंद कर दीजिए। तो उनको थोड़ा अजीब लगा संत जी को, लेकिन वो उठे और उन्होंने वो दरवाजा बंद कर दिया और उनके सामने उसी कुर्सी पर बैठ गए। तो वो लाचार आदमी बोला कि ये जो कुर्सी खाली पड़ी थी ना, इसका राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया। मैं आपको बता रहा हूं, इवन अपनी बिटिया को भी नहीं बताया, अपनी बेटी को। उसने कहा कि मैं जब ठीक था ना, तो मुझे आज तक यही नहीं समझ आ पाई कि सच्ची प्रार्थना कैसे की जा सकती। लेकिन मैं मंदिर जरूर रोजाना जाता था, लेकिन प्रार्थना कैसे करूं ये समझ नहीं पाया आज तक। फिर बीमार हो गया, अब यहीं पड़ा हूं। तो अभी 4 साल पहले मेरा एक सच्चा मित्र है, वो मेरे पास आया मुझे देखने। तो उसने मुझसे कहा कि भगवान से अगर कोई सच्ची प्रार्थना करनी है ना, तो वो अकेले में भी हो सकती है। तो उसने फिर मुझे ऐसे एक सुझाव दिया और बताया और कहा कि तुम एक कुर्सी अपने पलंग के साथ यहां पर खाली रखो और अपनी जो मन की सच्ची तुम प्रार्थना करना चाहते हो, तो ये समझो कि इस कुर्सी पर आपके भगवान बैठे और आपसे बात कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे अभी बात कर रहा हूं। तो मैंने ऐसा सोचा कि ऐसा हो सकता है, तो शुरू किया। तो मैंने जैसे ऐसे महसूस किया, मन में मानना कि इस कुर्सी पर मेरे भगवान विराजमान है, तो अपने मन की जो व्यथा थी वो मैंने भगवान से शेयर करनी शुरू करी, भगवान की प्रार्थना शुरू करी और भगवान से बातें करनी शुरू करी। तो मुझे अच्छा लगने लगा। फिर तो मेरा रूटीन बन गया, मैं 2-2 घंटे तक भगवान से बातें करता। मुझे लगता है कि भगवान मेरे साथ इस खाली कुर्सी पर बैठे, दरवाजा बंद होता है, अकेला पड़ा रहता हूँ, सिर्फ कुर्सी पर मेरे भगवान और मैं बातें करता हूँ, जैसे अभी आपसे फिर कर रहा हूँ।
और ये बात मैंने अपनी बेटी को भी नहीं बताई कि कभी मैं ऐसे कुर्सी खाली बैठा बैठा बोल रहा हूं तो शायद मेरी अकेली बेटी है, ये ना समझे कि पापा पागल हो गए, बीमारी की वजह से पागल हो गए हैं और ऐसे ही अपने आप बातें करते। तो मैंने उसको भी नहीं पता लगने दिया। आज आपको बता रहा हूं, मेरे संत जी है। तो वो संत जी ने जब उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने ये कहा कि जो संसार की सबसे सच्ची प्रार्थना है, जो सच्ची भक्ति है, वो आप करते। तो उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, उनको आशीर्वाद दिया और कहा कि हे प्रियजन, ये जो भक्ति तुम कर रहे हो ना, जो ये बातें करते हो भगवान से, इसको जारी रखना, इसको सदा करते रहना, क्योंकि जो भक्ति तुम कर रहे हो ये कोई नहीं कर सकता। इसी को सच्ची प्रार्थना और भक्ति कही जाती है। तो संत जी उसको आशीर्वाद देकर उनको चले गए। तो 4-5 दिन बाद वो लड़की संत जी के पास गई और जाकर बोली कि हे महात्मन, आप जिस दिन मेरे घर आए मेरे पिता से मिलने, उनको बहुत अच्छा लगा, और जिस दिन आपने उनसे बात की, उनको आशीर्वाद दिया, वो उस दिन सारा दिन बहुत खुश थे। लेकिन आज सुबह 4 बजे के करीब उन्होंने प्राण त्याग। कल जब मैं अपने काम पर, अपने जॉब पर जाने लगी, तो उन्होंने बड़े प्यार से बुलाकर मेरे को अपने पास बुलाया, मेरा माथा चूमा और आशीर्वाद दिया। मन से क्या कहा मैं नहीं जानती, लेकिन एक पिता का क्या आशीर्वाद होता है बेटी के। मैं फिर अपने जॉब पर चली गई, रात को उनको खाना देकर सो गई और सुबह उठी तो वो इस संसार से जा चुके। और मैंने जब देखा कि वो उस पलंग के ऊपर सदा सोए रहते थे, लेकिन जब उन्होंने प्राण त्यागे ना, तो हे मेरे महात्मन, वो बैठने की मुद्रा में बैठे हुए थे जैसे इंसान बैठता है, और उनका जो सर था ना, वो उस कुर्सी की तरफ झुका हुआ था। कुर्सी तो खाली थी, लेकिन ऐसे महसूस हुआ कि उनका सर बिल्कुल कुर्सी की तरफ झुका हुआ है। तो उन्होंने संत जी से एक बात पूछी कि स्वामी आप मुझे एक बात बताइए कि ये जो उनका सर झुका हुआ था उस कुर्सी के तरफ, ऐसा क्यों था? तो महात्मा ने जब ये बात सुनी तो महात्मा की आंखों में आंसू आ गए, आंखों में आंसू आ गए और वो बिलख बिलख कर महात्मा रोने लगे। वो संत और उस बिटिया से बोले कि बेटा, तेरे पापा, तू पूछ रही है ना कि सर क्यों झुका था कुर्सी की तरफ, और कुर्सी खाली थी, लेकिन उनका सर भगवान की गोद में था। वो भगवान ने उस कुर्सी पर बैठते थे और वो तेरे पापा उनसे बातें करते थे। जब प्राण त्यागे तो तू कह रही है कि वो सदा लेटे रहते थे, और जब प्राण त्यागे तो वो उनका सर कुर्सी की तरफ झुका हुआ। तो महात्मा ऐसे रोए बिलख कर, और उसी परमात्मा से बंदगी करी कि ये जो सच्ची प्रार्थना ये जो करके गए हैं भले मानस, हे मेरे दाता, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे परमात्मा, मेरे को भी अगर हो तो ऐसा ही चांस देना, ऐसी ही मौत देना, ऐसे ही मेरे प्राण निकालना कि मेरा सर भी ऐसे ही आपकी गोद के अंदर सदा
संसार छोड़ने से पहले आपके गोद में मेरा सर। तो इसकी जो भावुकता जो निकलती है, जो एक वो निकलता है, वो यही निकलता है कि आप सच्चे मन से अपने कृष्ण को, अपने कान्हा को, अपने राम को सच्चे मन से मानो। और ये मत सोचो दरवाजा बंद कर कर अकेले में अगर लाचार भी हो, बीमार भी होगे तो कोई बात नहीं है। अगर ये सोचोगे वो आपके साथ बैठे हैं तो सदा साथ रहेंगे। और जब आप जाने लगोगे तो जैसे उस आदमी का सर अपनी गोद में रखा है, तो ऐसे ही आपको भी अपना दर्शन देंगे और आपको भी यहाँ इस संसार से मुक्त करेंगे। क्योंकि मेरी भी यही प्रार्थना है। बहुत अच्छी ये जो भाव लगा जो मैंने आपको शेयर किया, आपसे भी यही कहता हूँ कि जब भी अगर कभी लाचार हो जाओ, कुछ हो जाओ, तो घबराना मत, ईश्वर आपके साथ है। अपनी सच्ची प्रार्थना उनके समक्ष रखना। सबको राधे राधे।